नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, हमने एक सिलसिला जो मैं रोज़ बताता हूँ शुरू किया हुआ है इस्लामी मुआशी और माशरती निज़ाम का, उसका आज 7वीं किस्त है। सो इस 7वीं किस्त में आज जो मैं बताऊँगा उसके बारे में ये है कि ये निज़ाम किस तरह चलेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे ये निज़ाम मुल्क के अंदर पहचाना जाएगा, कैसे पता चलेगा। आजकल तो ये है ना, ये MNA है, ये MP है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है, लेकिन इसका जो निज़ाम है इसके अंदर सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये छोटी लेवल पे होता है और जैसे मैंने बताया था कि गांव के अंदर से और हर वार्ड्स के अंदर से यूनियन काउंसिल सतह पर ये सारी गवर्नमेंट कायम होगी। सो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे अगर हम ऊपर से लेते हैं तो जो सबसे टॉप मैनेजमेंट है वो होगी सुप्रीम काउंसिल। अब उस सुप्रीम काउंसिल के अंदर जो है जितने लोग होंगे वो दीन और दुनिया के इल्म से बहरावर होंगे, दीन और दुनिया का बेहतरीन इल्म रखने वाले होंगे, जो किसी फ़िरके, किसी जमात या किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं रखते होंगे, वो बिल्कुल अलग थलग से हैं। उनके नीचे होगी, उसको जो हेड करेगा सुप्रीम काउंसिल को, वो पार्टी का चेयरमैन हेड करेगा। ऐसा हमारी पार्टी का नाम है इस्लामिक नेशनल पार्टी, जिसका चेयरमैन मैं हूँ खुद। मैं उस पार्टी को हेड करूँगा जब तक मैं कर सकूँगा, लेकिन उसके बाद ये जो एक सिलसिला है, जो वहाँ के मेंबर होंगे वो फिर इसको चेयरमैन को जो है मेरे बाद हर 4 साल के बाद सिलेक्ट किया करेंगे। उसके नीचे आती है फेडरल काउंसिल। ये फेडरल काउंसिल जो है इसको मुल्क का जो सदर होगा वो हेड करेगा, यानी जो सदर पाकिस्तान होगा वो इसको हेड करेगा। लेकिन सदर पाकिस्तान समेत आर्मी, अदलिया, जितने भी अदारे हैं वो सब के सब सुप्रीम काउंसिल को रिपोर्ट करेंगे। यानी सबसे जो मैनेजमेंट में टॉप का अदारा है वो सुप्रीम काउंसिल है। आज सुप्रीम काउंसिल के अंडर आएगी फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल का हेड कौन होगा? वो होगा सदर पाकिस्तान, वो उसको हेड करेगा। उसके बाद फेडरल के बाद आ गया डिवीज़न। ये कोई सबाई, कोई इस किस्म की कोई कहानी नहीं है। फिर उसके बाद आएगा डिवीज़न लेवल। हर डिवीज़न जो है उसका जो सदर होगा वो पूरे डिवीज़न को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब डिवीज़न के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। जो डिस्ट्रिक्ट का सदर होगा वो डिस्ट्रिक्ट का सदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आएगा तहसील। तहसील का सदर भी इसी तरह करेगा। फिर आएगा यूनियन काउंसिल का सदर। तो ये है वो चैन, वो है एक नया स्ट्रक्चर होगा जो गवर्नमेंट का, वो इस किस्म की होगी। अब ये इसके रिपोर्टिंग का तरीकाकार क्या होगा कि जो यूनियन काउंसिल का सदर है वो रिपोर्ट करेगा अपने तहसील के सदर को। तहसील का जो सदर है वो डिस्ट्रिक्ट सदर को रिपोर्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न को करेगा, डिवीज़न सदर को करेगा, और सदर जो है वो चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। तमाम किस्म के जो मामलात हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि भाई सिलसिला तो वही रहेगा, लोग उसी तरह लूटेंगे जैसे लूट रहे हैं, जैसे एक तरीकाकार बना हुआ है मुल्क के अंदर। तो जैसे मैंने बताया था कि किसी FBR डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं है,
ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। सो करप्शन से कैसा बचा जाएगा और डेवलपमेंट किस तरह होगी, अब उसका मैं तरीक़ाकार बताता हूँ। ये सारा निज़ाम एक डिजिटल निज़ाम है जो बनाया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं और कई यूनियन काउंसिलों पर इसको आजमा चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि जिस यूनियन काउंसिल वार्ड के अंदर से 2 काउंसलर होंगे, गांव के अंदर से 2 होंगे, यानी वार्ड्स होती हैं जो सिटी के अंदर जो यूनियन काउंसिल होती है उसके अंडर 3, 4, 5 आबादी के लिहाज से होता है, वो 3, 4 या 5 वो वार्ड्स होती हैं। इसी तरह जो गांव की यूनियन काउंसिल होती है उसमें भी आबादी के लिहाज से कई गांव 10 भी होते हैं यूनियन काउंसिल के अंदर, कई यूनियन काउंसिल के अंदर 5 होते हैं सॉरी। तो इसका मतलब है कि ये तरीक़ाकार इस तरह होगा। लेकिन अब ये है कि ये डेवलपमेंट कैसे होगी, कलेक्शन कैसे होगी। तो कलेक्शन का मैंने एक तरीका बताया था कि तिजारत जो है वो निचली सतह से उठेगी, यूनियन काउंसिल से चलेगी और सुप्रीम काउंसिल तक जाएगी। उसका एक जो तरीका कर रखा हुआ है वो यही है कि जहाँ जहाँ कोई काम हो रहा होगा, छोटा या बड़ा, इवन जो लोग बाज़ारों के अंदर रेहड़ियाँ लगाते हैं उनके लिए एक अच्छी जगह बना के उनको रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर कि वो गवर्नमेंट की सारी जगह के ऊपर लोगों ने कब्ज़ा किया होता है, ऐसा नहीं होगा। रेडी वालों को ये नहीं है कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं, उनके लिए सिस्टम बनाया जाएगा, उनके लिए जगह प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, एक बेहतरीन तरीके से उनको अरेंज किया जाएगा, वहाँ उनके लिए जगह बनाई जाएगी। जितना बड़ा किसी का कोई बिज़नेस होगा उसके हिसाब से सालाना फ़ीस होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। सबसे पहले तो हर बिज़नेस जो है, हर किस्म का कारोबार जो है वो रजिस्टर होगा, और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, यूनियन काउंसिल लेवल पर। और यूनियन काउंसिल लेवल पर जब रजिस्ट्रेशन होगी वो एक मामूली सी फ़ीस होगी, काम के लिहाज से होगी। रेडी वाले से ज़ाहिर है, रेडी वाला तो उससे 100-200 का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। वो अभी तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने नहीं बनाई, वो भी बन जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। जो छोटी दुकान वाला है उसका उसके हिसाब से होगा, होल सेलर का उसके हिसाब से होगा। तो ये एक सारा चेन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आज जो स्पेशल बताना चाहता था कि किस तरह डेवलपमेंट होगी बिज़नेस पे, हम कल बात करेंगे मज़ीद। डेवलपमेंट किस तरह होगी, वो किस तरह काउंसलर्स लोगों को पैसा दिया जाएगा, ये सारे का सारा पैसा डेवलपमेंट का जो वहाँ के काउंसलर होंगे हर गांव या हर वार्ड के, उनको दिया जाएगा। उनको हेड कौन करेगा, यूनियन काउंसिल का सदर। अब तरीकाकार क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे आजकल फोर्स है ना, आईबी जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसी किस्म का हमारा एक सिस्टम होगा। जिन लोगों को ट्रेन किया जाएगा वो हर यूनियन काउंसिल के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन वो अपने वजूद को किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। सो जो वहाँ के काउंसलर होंगे उनको जब उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि भाई आपके गांव में या आपके वार्ड्स में कौन कौन से काम होने वाले हैं, वो रिपोर्ट देंगे। उसके मुताबिक उनको पैसा दिया जाएगा कि आप डेवलपमेंट करवाएं अपने एरिया की। अब डेवलपमेंट के लिए वो लोग जो हैं वहाँ पे जो काम शुरू करेंगे उन पर ज़रूरी होगा कि वो शाम को घर जाने से पहले जितना काम हुआ होगा और जिस तरह का काम होगा वो सदर को लिख कर रिपोर्ट करेंगे, अपने यूनियन काउंसिल के सदर को वो लिख कर वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। और सदर की ड्यूटी ये है, यूनियन काउंसिल के सदर की, कि वो फौरी तौर पर उसको कंप्यूटर में इंटर करेगा। वो जैसे ही उस सारे सिस्टम को इंटर करेगा, उसको स्कैन करके वो रिपोर्ट जो काउंसलर ने लिखी होगी वो रिकॉर्ड फाइल में लगा लेगा, और उसका जो हिसाब किताब है या जो उस प्रोजेक्ट के बारे में है वो कंप्यूटर में फीड कर देगा। वो जैसे ही फीड करेगा तो वो तहसील में भी चला जाएगा, ज़िले में भी, डिवीज़न में भी, फेडरल में भी, और सुप्रीम काउंसिल में हमारे पास भी पूरा रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। फिर हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या है, वो ये है कि वो फोर्स जो तैयार की जाएगी वो गवर्नमेंट की फोर्स होगी।
एक इंटेलिजेंस फोर्स होगी, उनमें से एक आदमी जाएगा, मौके पे जाके देखेगा, उसको बताया जाएगा कि फ़लाँ जगह पे ये काम हो रहा है, उसको चेक करो। वो चेक करेगा, रिपोर्ट देगा। अगर वो जो कंप्यूटर में इंटर किया गया कि भाई आज ये काम शुरू किया गया प्रोजेक्ट, इस पे इतना काम हुआ है, अगर वो सेम रिपोर्ट होगी तो सब कुछ ओके होगा। अगर कंप्यूटर में कुछ और होगा और मौके पर कुछ और हुआ होगा तो उस इंटेलिजेंस शख्स के रिपोर्ट के ऊपर वो मुतलका काउंसिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के मुताबिक उसको जो सज़ा दी जाएगी उसमें जेल है, कोड़े हैं, उसी यूनियन काउंसिल पर मारे जाएंगे और जुर्माने भी हैं। तो ये था आज तरीक़ाकार। कल मैं इसके बाकी चीज़ों में रोशनी डालूँगा जो तजारत के बारे में है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो और हमारे मुल्क की हफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा।